बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही। हम अयोध्या स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर अयोध्या के नाम को पुराने वाले नाम को पोता जा रहा था और बड़े ही मन लगाकर उसको पोत रहे थे। उनका नाम था मोहम्मद जिलानी। बेसिकली हमारे बल्ले कुछ नहीं है, हम सिर्फ बातें करने में शेर हैं। प्रैक्टिकली हमारे पास अमली नमूना करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल हम लोग करते ही नहीं है। 4 जंगें तो की हैं सर जी, 4 जंगें की है ना, चारों में हमें मार पड़ी है। भगवान राम की नगरी में अयोध्या जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या धाम किया गया, जिसकी बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। कब तक चेंज किया जा रहा है? ये सर जो है लगभग जो है 1.5-2 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये अब आपके भगवान जो है दास की जो है रामनगरी को जो है अयोध्या से करके अयोध्या धाम करा जा रहा है। लड़की जो है वो घर से अपने से वेल ड्रेस अगर होकर वो बाहर आ गई है ना, तो सबसे पहले वो अपने ही मोहल्ले में सेव नहीं होती। अपने ही मोहल्ले में सबसे पहले लोग क्या करेंगे, उसके साथ आंख मटक्का लाजमी करेंगे। वाओ यार, ये तैयार होके जा रही है, ये क्या जा रही है, ये क्या सीन है, ये क्या मसला है। बाबरी मस्जिद का ये सान्या हुआ था, तो पाकिस्तान में आपको पता कितने मंदिर गिरे थे। ये तो एक शैतान जो है ना, साम्राज्य, ये फितने बोता है, ये फितने पैदा करता है कि ये खित्ता तरक्की ना करें। कैसा ये निर्णय है, आपको कैसा लग रहा है? बेहतर है, अच्छा है। क्या नाम आपका? मोहम्मद जिलानी। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। ये काम कब से करते हो आप? ये सर हमारा जो है ठेका कम से कम 3-4 साल से है। यहाँ पे देखें आप, हर साल तो प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, हर 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है। कभी फलां आ गया, कभी फलां आ गया। दूसरे मुल्कों के सामने खुद मजाक बन के रह गया पाकिस्तान, तो इसने क्या काम करना है? नो, ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रांग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रांग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। ये नहीं है कि हम वहाँ से जीते हैं या जो भी मामला हुआ है वो हमें बुरे तरीके से उन्होंने पीटा है और मार के कुछ यानी कि भगाया है। और हमारे यहाँ पे पंजाब में भी बेसिकली दाखिल हुए थे। ये जो राम मंदिर बन गया है बाबरी मस्जिद की जगह, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तारीख पर एक गहरी नज़र है। पाकिस्तान जो है वो तो इसके सख्त खिलाफ हैं। हम लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट भी किए थे जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, शहीद किया गया। लेकिन जब वहाँ पे शवाहिद निकले तो पता चला कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर तो सर लड़ाई बनती ही नहीं ना। खित्ते के लोगों की देखे, हम एक लोग थे, एक नस्ल के लोग थे, एक ज़बान थी, हमारी रस्म और रवाज एक थी। ये लड़ाई हमारे अंदर पैदा की गई है। देखे ना, अगर हमारी उनके साथ ट्रेड हो, हम उनके साथ हमारा मिलन जुलन हो। देखो इस हिंदू को हम नहीं अच्छा करते, अमेरिका हम जाते हैं, मस्जिदों में हम दुआएं करते हैं, या अल्लाह इन काफरों को नेस्तो नबूद करते हैं। हर बंदा अमेरिका के वीज़े के लिए, बाहर के लिए भाग रहा है। ये क्यों है? ये दोगली पुलिसी, ये मुनाफिकत क्यों है? चीज़ों को, ये जो रूनुमा चीज़ें हो रही होती हैं, आ रही होती हैं, एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं होती। उनके बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, उनको आपने एनालाइज करके फिर एक स्ट्रेटेजी और प्लान बनाना होता है। अच्छा, क्या आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं हैं और वो बड़ी घुटी हुई या दबी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं? बिल्कुल 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 गलत बात है। ऐसी कोई नहीं, आप किसी हिंदू मुस्लिम से पूछ के देखें, ऐसी वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। वो थोड़े से ग्रो आप देखें, यहाँ पे मुसलमान कौन सा महफूज है? आप यहाँ देखें, यहाँ तो मुसलमान को मार रहा है। हमें रिफ्यूज दे दिया है, 4 वक्त की इज्जत के साथ खा लेते हैं। भाई हमारी तो दुआ इनके लिए है, जीना मरना भी इनके लिए है। हाँ, ये लेकिन दुख जरूर होता है। दुख जरूर इसलिए होता है, जबान बोल रहा हूँ, ये वहां से सीखी थी, पैदा हुआ हूँ वहां, सारा दिन खून के आंसू रोता हूँ, दिल करता है कोई अच्छी खबर वहां से आए। लेकिन मुझे 35-36 साल हो गए, आरज़ू एक जिंदगी गुजर गई, कोई अच्छी खबर मुझे नहीं वहां से। सर ये साल भी आपको लगता है कुछ नहीं हो पाएगा? भारत तो चले कुछ ना कुछ कर लेगा, कभी चंद्रयान तो कभी कुछ, लेकिन हम क्या करेंगे? भाई वो तो
उनकी तो 7.7% ग्रोथ को आप कह रहे हैं, वो तो तरक्कियों पे है। 4 अगलों ने शिप भेज दी है, अपने जंगी जहाज भेज दिए रेड सी में अपनी। अच्छा उसकी देखें क्यों भेजे, ताकि हमारी तिजारत ना, उसमें हमारा जो है सी ट्रेड, उसमें कोई रूट खराबी ना, चावल की एक्सपोर्ट के खतरा ना पड़ जाए, क्योंकि चावल बहुत, दुनिया का 40% चावल तो भारत से जाता है। तेल ना महंगा हो जाए, अगलों ने रशिया से मिल रहा था तेल, उसको नहीं मिल रहा, अगलों ने कहा कि हम वेनेजुएला से ले लेंगे। इस वक्त लिथियम बैटरी, जो बैटरियों में लिथियम है, उस चाइना की मनापली है, अगले अर्जेंटीना चले गए, वहां से वो वहां से लेंगे लिथियम, अपना निकालेंगे। ये तब होता है जब कौमियत हो, नेशनलिज्म हो। मोदी साहब ने सिर्फ एक ही तोहफा दिया है अपने हिंदुस्तान को, उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया है। ये उनका तो, मैं बार बार कहता हूं, मेरे गले पड़ते हैं ये सारे, मैं कहता हूं मोदी जैसा लीडर मिले को पाकिस्तान को, कहते वो है मोदी, और यार नेशनलिज्म उसने दिया है यार। सर ये तो क्या, कहता हूं मोदी आ जाए, हम लोग जब तारीफ करते हैं मोदी जी की, तो अब तो इंडियन भी कुछ इंडियन भी नाराज हो जाते हैं, न जाने क्यों। इंडिया ने तो इस तरह ना, जो इंडिया कहीं नाराज इसलिए हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ये ब्रांड हमारा है, ये कुछ किसी का हक ही नहीं बनता नाम लेने को, ये तो कहते हैं कि हमारा ब्रांड है, हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया मोदी को, किसको मोदी जी का नाम को और ले तो जेलस हो जाते हैं ना, और जेलस हो। और यार मैं तो कंपेयर करता हूँ उस बंदे को यार, एज ए नेशनलिस्ट, मैं मोदी को कहीं नहीं लेके जाने के चक्कर में भाई, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी है, मैं उस आइडियोलॉजी की बात करता हूँ। हम अगर हिस्ट्री की बात करें, 4 जंगें हो गई, वो सारी चीजें हम बेसिकली हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हम सिर्फ बातें करने में शेर हैं, प्रैक्टिकली हमारे पास अमली नमूना करने के लिए कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल हम लोग करते ही नहीं है। 4 जंगें तो की हैं सर जी, 4 जंगें की हैं ना, चारों में हमें मार पड़ी है। ये नहीं है कि हम वहाँ से जीते हैं या जो भी मामला हुआ है, वो हमें बुरे तरीके से उन्होंने पीटा है और मार के कुछ यानी कि भगाया है। और हमारे यहाँ पे पंजाब में भी बेसिकली दाखिल हुए थे यहाँ पे और के तो आपको पता ही होगा, ये हिस्ट्री आप उठा के देख लें। अब जो नहीं, हिस्ट्री तो हमें यही बताई जाती है ना, 65 की जंग भी हम जीत गए, कारगिल भी ना, उनमें से कुछ जो फौजी थे वो आए थे ना, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि यार हमें तो बुरे तरीके से उन्होंने मारा है। और जैसे आप ये क्या नाम था उसका, कारगिल की ना, हाँ लास्ट में देखे ना, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ, अमेरिका के कहने के ऊपर हमने वो अपनी फौजें वापस बुलाई हैं, ऊपर से उन्होंने हमला किया, 500 से ज़्यादा बंदा हमारा शहीद हो गया। तो उसके अंदर मुजाहिदीन और बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी लाशें भी शायद, हम है टॉपिक थोड़ा और था, हम बलोचिस्तान के ऊपर ही दोबारा आते हैं। अच्छा, हमने ये पास में ये चीज़ें करके देख ली, फिर भी हम आज हर चीज़ उन पे डालेंगे, आपको नहीं लगता कि मजीद उनके साथ भी रिलेशन ख़राब होंगे? और डेफिनेटली इस तरह रिलेशन ख़राब होते हैं, इस तरह रिलेशन डेवलप नहीं होते हैं। हमें रिलेशन डेवलप करने के लिए उनके जो वो कह रहे हैं उनको समझना चाहिए यार, उनको देखना पड़ेगा कि ये लोग इतने क्यों, यानी कि ये हमारे भाई हैं, ये क्यों प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उनकी हमें उनका जो तकलीफ़ है वो दूर करनी चाहिए। ये नहीं कि उनको और हम तकलीफ़ में मुब्तला करें।